सर बताइएगा क्या सूरत हाल है पंजाब की। सैलाब तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां हैं सर, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आपका सर, वो सर किस तरफ जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और सैलाब का जो इस वक्त ओवरऑल हमारे पास पीक्स हैं, ये मुल्तान से गुजरती हुई अब आगे बढ़ रही हैं, और मुल्तान पिछले 48 घंटे से काफ़ी स्ट्रेस में रहा और वहाँ हमें मैसिव इवैक्यूएशन भी यकीनी बनानी पड़ी। इस वक्त पानी पंजनद की तरफ और आगे नीचे जो अमलिका हमारे अजला हैं जिनमें मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान है, वहाँ पे मैसिव इवैक्यूएशंस भी हो रही हैं। लोगों को ऑलरेडी फ्लड प्लेन से निकाल लिया है और पानी अब अगले इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये पंजाब से पानी पूरी तरह से निकल जाएगा। जो मेन रेले की अगर मैं बात करूं, बाकी आपके इल्म में कि पूरे पंजाब के 28 अजला इस वक्त तक मुतासिर हो चुके हुए हैं और हम मैसिवली इस वक्त इनंडेशन है हमारे पास, जिसमें अगर मैं आपसे फिगर शेयर कर सकूं तो तकरीबन 4400 देहात जो हैं वो हमारे अंडर वाटर हैं। हमारा ओवरऑल 42 लाख लोग अब तक मुतासिर हो चुके हुए हैं और 70,000 लोग इस वक्त रिलीफ कैंप्स में हैं। और इसी तरह तकरीबन हम 21 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हुए हैं और हम 15 लाख जानवरों को ट्रांसपोर्ट कर चुके हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली अब तक 60 कीमती जानों का नुकसान हो चुका हुआ है। ठीक है, लेकिन इरफान साहब जैसे कि आपने बताया कि ये सैलाब जो है वो अगले चंद दिनों में जो है वो आगे निकल जाएगा, लेकिन मुल्तान की क्या सूरत हाल है? आप मुल्तान का बता रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रेस में है, और जैसे कि कबीर वाला और ये पीर वाला और ये बाकी इलाके जो है आपने खाली कराया, शुजाबाद वगैरह भी, तो अब मुल्तान की क्या सूरत हाल है सर? जी जलालपुर पीरवाला में क्योंकि ना सिर्फ चनाब का पानी और बल्कि सतलुज दरिया भी उसको इफेक्ट करता है, तो इसलिए मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला काफ़ी स्ट्रेस में थी। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब के टाइमली नोटिस लेने पे हमने तमाम जो स्टैंडर्ड लोग थे उनको इवैक्यूएट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त वहाँ पे कोई लाइफ थ्रेटनिंग इवैक्यूएशन में किसी किस्म का हमें कोई ख़तरा नहीं है। और इसके साथ साथ अब पानी क्योंकि आगे बढ़ जाएगा अब अगले 24 घंटे में, तो फिर मुल्तान में चीजें मजीद नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगी। लेकिन इरफान साहब जहाँ पे पानी अब खड़ा है, ठीक है पानी तो गुजर जाएगा, लेकिन जहाँ पे पानी खड़ा है क्या आपका क्या है दादा कि कब तक ये पानी इन देहातों से उतर जाएगा? जैसे आपने बताया कि जो है वो 44,100 देहात जो है वो मुतासर हुए हैं, तो इन देहातों को कब तक आप क्लियर कर लेंगे, ये पानी उतर जाएगा? जी ये इंशाल्लाह पानी बहुत जल्द रिसीडिंग ट्रेंड में आ जाएगा, लेकिन आपके इल्म में है कि हमने काफ़ी सारी जगहों पे तीनों दरियाओं पे रिलीफ कट्स दिए और हमें ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट करने पड़े। तो इन ब्रीचिंग सेक्शंस के ऑपरेट करने के पेश नज़र काफ़ी सारी इनंडेशन हुई, और ये इनंडेशन जो है उन इलाकों में भी गई जहाँ पे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में पानी नहीं आया था, पंजाब की तारीख में। तो वहाँ पे जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पॉन्डिंग रहेगी, और ये जो ओवरऑल 100% ड्रेनेज है शायद इसमें अब हफ्तों लग जाएं। जी ठीक है इरफान साहब, जो अब सूरत जारी आगे सिंध की तरफ, और ये सारा पानी जो है अब सिंध, गुड्डू बराज का भी आज दौरा किया बिलावल जरदारी साहब ने और सीएम सिंध ने भी, तो आप क्या समझते हैं ये जो पानी जा रहा है सिंध की तरफ, सिंध को कितना इफेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, सिंध के कच्चे के इलाके के लिए भी इसका प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन क्योंकि पानी काफ़ी हद तक ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट होने की वजह से पंजाब में फैल गया है, तो शायद उतनी इसकी इंटेंसिटी वो नहीं होगी कि जो बहुत ज़्यादा एक सुपर फ्लड की सिचुएशन सिंध के लिए बने। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा पानी होगा और कच्चे के इलाके के लोगों के लिए ये परेशानी का सबब ज़रूर बन सकता है। ठीक है इरफान साहब, तो जो मानसून का नेक्स्ट स्पेल है सर, वो उसकी क्या पेशन गोई है और कब तक ये रहेगा और कितना इस पे जो है नुकसान हो सकता है? जी आज शाम तक ये स्पेल था और इसके बाद अब ये पानी जो ओवरऑल मानसून की टेंडेंसी है ये सबसाइड कर रही है, और अब कोई आगे आने वाले 48 घंटे में कोई बहुत बड़ी बारिश वो मुतवक्का नहीं है।
ठीक, इरफान साहब ये बताइएगा कि जारी बात है आपके इतने देहात जो है मुतासर हुए, इतना लाखों एकड़ जो अराजी है वो पानी में इस वक्त घिरी हुई है, डूब चुकी है और लोगों का नुकसान हुआ, तो कोई अंदाज़ा है सर कि कितने अरबों डॉलर का बताया जा रहा है कि नुकसान है सिर्फ पंजाब के अंदर? जी नहीं, अभी इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सर्वे का हुक्म दिया है, लॉस शीट्स बन रही हैं तमाम अजला में, और वंस द फिगर्स आर रिसीव्ड तो बिल्कुल ये मीडिया से शेयर की जाएंगी। जी ठीक है, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है सरदार बताइएगा कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि काफ़ी देहात जो है अब भी ज़ेरे आब हैं और वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, क्या वो सारे के सारे देहात खाली हो चुके हैं या अब भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं और उन्हें कोई रेस्क्यू किया जा रहा है या उन्हें खाना पहुँचाया जा रहा है या उन्हें इमदाद दी जा रही है? जी बिल्कुल, मैक्सिमम एरियाज जो फ्लडेड एरियाज हैं उनको खाली करवा लिया गया हुआ है, और जो कोई लोग स्टैंडर्ड अभी भी अपने इलाकों से निकलने से गुरेजा हैं उनके लिए ड्राई राशन का चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इंश्योर कर रही हैं। इरफान साहब, आपने पूरे पंजाब का जो है वो जायजा भी लिया है, आप इस पूरे ऑपरेशन में का हिस्सा रहे, बल्कि लीड करते रहे सारी सूरत हाल को। कितना सर अगर हम देखें माजी की सूरत हाल देखें, रावी है, सतलज है, चनाब है, और जितना पानी आया, तो इसका आगे प्लान क्या है सर के जैसे जितना नुकसान हुआ है, जैसे आबादियां बन गई, घर बन गए, बिल्डिंग्स बन गई दरियाओं के किनारों के साथ, तो आगे सीएम पंजाब का या पंजाब गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि इससे बचा जा सके सर? जी इस वक्त तो चीफ मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट की पूरी तवज्जो सैलाब मुतासरीन के ऊपर है, और लेकिन जो फ्लड प्लेन की आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक मीटिंग ऑलरेडी कर ली है, और बिल्कुल अब फ्लड प्लेन रिलेटेड स्ट्रिंजेंट वो रेगुलेशंस बनाने का अज़म रखती हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब अब। लेकिन इस वक्त मेन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू और रिलीफ के ऊपर है। जी सर, जैसे आज भी पानी छोड़ा गया इंडिया की तरफ से, और मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो वाटर एंड उसने एक जो है वो अलर्ट भी जारी किया, तो अब मजीद को पानी आ सकता है? अभी जारियत जैसे कहा जा रहा था कि इंडिया की तरफ से अभी जारियत हो रही है और इंडस वाटर ट्रीटी पे अमल दरामद नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, इसमें 100% अमल दरामद नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोई और सर कोई रेला आ सकता है इंडिया की तरफ से, जैसे कि पानी रोक के छोड़ा जा रहा है तो बार बार जो है? नहीं जी, इसका अब मजीद कोई, क्योंकि बारिशों का सिस्टम खत्म हो गया तो कोई बहुत ज्यादा बड़े रेले की अब उम्मीद नहीं है। जी ठीक है सर, तो लास्ट सर क्वेश्चन ये बताइएगा कि जो लोग आपके कैंपों में मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, आप क्या समझते हैं कि क्या प्लान क्या है, कब तक ये अपने घरों को वापस जा सकते हैं सर? जी इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि बहुत जल्द, जितना जल्दी इनके इलाकों से पानी निकले और इनको दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाए और इनको प्रॉपर कॉम्पनसेट भी किया जाए।